जरा सोचिए एक ऐसा विमान जो अकेले ही दुश्मन की पूरी फौज पर नजर रख सके, मिसाइल और फाइटर जेट्स को पकड़ सके और युद्ध के बीच में ही कमांड बदल ले। ये कोई कल्पना नहीं बल्कि अमेरिका का नया E-7 वेजटेल एयरक्राफ्ट है। अमेरिकी कांग्रेस ने हाल ही में एक अहम फैसला लिया है। पेंटागन E-7 प्रोग्राम को 2026 के बजट में बंद करने वाला था, लेकिन 19 शीर्ष जनरलों की चेतावनी और राजनीतिक दबाव के बाद कांग्रेस ने इसे किसी भी कीमत पर जारी रखने का आदेश दे दिया। यानी E-7 वेजटेल अब अमेरिकी वायुसेना की रीढ़ बनने वाला प्लेटफॉर्म है और इसका मतलब सिर्फ एक विमान नहीं बल्कि भविष्य के युद्ध की रणनीति बदलने वाला हथियार है। तो ये E-7 वेजटेल इतना खतरनाक कैसे है, आइए समझते हैं। इसमें MEAS रडार तकनीक है जो 600 किलोमीटर तक की दूरी में 180 से ज्यादा टारगेट ट्रैक कर सकती है, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, मिसाइल हो या जमीन के लक्ष्य। कुछ भी इससे छिप नहीं सकता। स्टेल्थ जेट्स भी इससे नहीं बच सकते। युद्ध का कमांड सेंटर। E-7 सिर्फ हमला नहीं करता, ये हवा में रहते हुए पूरे ऑपरेशन को मैनेज करता है, फाइटर जेट्स को गाइड करता है और मिसाइल एंगेजमेंट को नियंत्रित करता है। यानी असल युद्ध में फाइटर जेट सिर्फ हथियार हैं, E-7 उनका दिमाग और उनकी आंख है। दुश्मन का एयर डिफेंस तोड़ना। रियल टाइम डेटा लिंक से ये दुश्मन की मिसाइल साइट, कमांड पोस्ट और इलेक्ट्रॉनिक नोड्स की लोकेशन तुरंत पकड़ लेता है। युद्ध शुरू होने से पहले ही दुश्मन का सिस्टम एक्सपोज हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस में टॉप क्लास। E-7 रेडियो सिग्नल, रडार फ्रीक्वेंसी और कम्युनिकेशन पैटर्न को इंटरसेप्ट कर सकता है। एसेंशियली ये एक तैरता हुआ इलेक्ट्रॉनिक स्पाई है। तेज, हल्का और अपडेटेड। E-3 AWACS पुराने, भारी और धीमे हैं। E-7 हल्का है, चुस्त और ऑपरेशनल तौर पर 2 गुना तेज है। चीन और रूस भी हैं चिंतित, क्योंकि यह हाइपरसोनिक मिसाइल ट्रैक कर सकता है, मल्टी थ्रेड युद्ध संभाल सकता है और स्टेल्थ फाइटर को भी पकड़ सकता है। इसे देखकर अमेरिका के बड़े बड़े प्रतिद्वंदी भी सतर्क हो चुके हैं। संक्षेप में समझे तो E-7 वेजटेल कोई साधारण विमान नहीं है, ये सूचना और कमांड की लड़ाई में अमेरिका को भारी बढ़त देता है। जिस देश की एयरफोर्स में E-7 हो, वो युद्ध की शुरुआत से ही जानकारियों में आगे रहता है। यही वजह है कि अमेरिकी जनरलों ने इसके कैंसिलेशन के खिलाफ विरोध किया। दुनिया के लिए इसका मतलब क्या है? रूस और चीन जैसी सेनाओं को अब अमेरिकी एयर सुपीरियरिटी की चुनौती का सामना करना होगा और भविष्य के युद्ध जमीन पर नहीं बल्कि आसमान और डेटा में जीते या हारे जाएंगे। E-7 वेजटेल दिखाता है कि आधुनिक युद्ध सिर्फ हथियारों का नहीं बल्कि जानकारी और रणनीति का है। अमेरिका ने अब इस नए आसमान के हाथी को अपनी एयरफोर्स का अहम हिस्सा बना दिया है और सवाल ये है कि क्या अब अन्य देशों के लिए इसकी बराबरी करना मुमकिन होगा?